हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो बुक ऑफ प्रिंस में तहे दिल से स्वागत है। मैं आप सभी को जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर और दिमाग यानी तन और मन के लिए जो हम लोग खुराक लेते हैं, वैसे तो सभी अच्छे खुराक ही होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग जो खुराक लेते हैं वो शरीर को लेकर के लेते हैं। दिमाग के लिए कोई खुराक लेते नहीं हैं। तो जिस तरह शरीर के लिए हम अच्छे अच्छे खाने पीने की सुविधाएं रखते हैं, वैसे ही दिमाग के लिए भी हमें अच्छे अच्छे सोच, पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच और अच्छी अच्छी बुक्स जो पढ़ करके हम अपने दिमाग को सही दिशा में रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फटाफट अपने स्टोरी को। तो एक व्यक्ति था जो लकड़हारा था और वो लकड़ियाँ काट काट करके कंपनी के लिए जिस काम करता था उसको दिया करता था। लकड़ियाँ काटने का मकसद मतलब मेरा ये है कि वो पेड़ों की कटाई किया करता था। जितने ज़्यादा पेड़ काटेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी उसको इनकम मिलेगी, कम पेड़ काटेंगे तो कम सैलरी आएगी आपकी। ऐसा उस कंपनी का कंडीशंस था। तो जो व्यक्ति था वो लकड़ियाँ काटने के लिए 5 सालों से उस कंपनी में काम करता था, लकड़ियाँ काटने का। लेकिन जो उसके सैलरी थे वो 5 साल पहले जितने थे, आज भी उतनी ही सैलरी पे वो अटका हुआ था। जबकि उससे 1 साल बाद एक नया व्यक्ति आया जो उस कंपनी में पेड़ों की कटाई करता था और जल्द ही उसका प्रमोशन हो गया और सैलरी भी उसकी बढ़ा दी गई जैसे ही प्रमोशन हुआ। तो इस चीज़ को देखते हुए कि मैं पहले से काम करता हूँ और ये बाद में आया और इसकी प्रमोशन भी हो गई, सैलरी भी बढ़ गई, जबकि मेरी सैलरी उतने की उतनी ही है जितना मैं 5 साल पहले कमाया करता था। इस चीज़ को लेकर के वो कंपनी के मैनेजर के ऑफिस गया कंप्लेन करने, उसका विरोध करने कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। मैं जबकि पुराना हूँ इस कंपनी का वर्कर और वो जो व्यक्ति है वो हमसे नया है और उसे फटाफट प्रमोशन मिले और सैलरी भी अच्छी हो गई। तो कंपनी के मैनेजर ने कहा, देखो यार, 5 साल पहले जितने तुम पेड़ काटा करते थे, तुम आज भी उतने ही पेड़ काटा करते हो। जबकि वो जो व्यक्ति है उसके हर मंथ पहले से ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती जा रही है, जिसकी वजह से कंपनी को अच्छा मुनाफा हो रहा है और उसका प्रमोशन हुआ और सैलरी भी बढ़ा दी गई। अगर तुम भी ऐसा कर सकते हो तो तुम भी करो, तुम्हारी भी सैलरी बढ़ जाएगी, तुम्हें भी प्रमोशन मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं भी ऐसा करता हूँ। और वो फिर पूरी एनर्जी के साथ और पूरे मेहनत के साथ पेड़ की कटाई शुरू कर दी। लेकिन फिर अगला मंथ जब सैलरी का टाइम आया तो फिर उसकी सैलरी उतनी ही मिली। काउंट किए गए पेड़ों की संख्या जितने उन्होंने काटे थे, तो फिर वही पुराने रिकॉर्ड से ही मैच करता हुआ वो काउंटिंग मिला, जिसकी वजह से सैलरी भी पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से मिले। अब वो व्यक्ति मैनेजर से बोला कि ऐसा कैसे हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरी पेड़ की कटाई उतनी ही हो रही है और मेरी सैलरी भी उतनी ही मिल रही है। तो उसने कहा, मैनेजर ने यानी, कि तुम एक काम करो और जाओ उस अपने नए दोस्त से बात करो कि आखिर वो कैसे काटता है और तुम कैसे काटते हो, शायद उसे जो पता हो हम दोनों में किसी को पता ना हो। तो उसने कहा, सही बोल रहे हैं मैनेजर, चलते हैं उस व्यक्ति के पास। और वो गया उस अपने नए दोस्त के पास, दोस्त नहीं, अपने कंपटीटर के पास। और जा कर के उसने पूछा, यार तुम बताओ, तुम मेरे बाद आए, मुझसे अच्छे सैलरी ले रहे हो, मुझसे पहले प्रमोशन भी पा लिए और मैं तुमसे ज़्यादा मेहनत भी करता हूँ, ऐसा कैसे होता है कि तुम मुझसे ज़्यादा पेड़ काट लेते हो और मैं कम पेड़ काटता हूँ। उसने कहा, देखो भाई, मैं जो काम करता हूँ ना, उस काम को करने से पहले मैं अपनी कुल्हाड़ी को 2 मिनट धार लगाता हूँ और उसके बाद से मैं पेड़ की कटाई करता हूँ। हर पेड़ काटने के बाद से 2 मिनट वेट करता हूँ और धार लगाता हूँ अपनी कुल्हाड़ी में और फिर मैं काटता हूँ। अब तुम बताओ, तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब लगाई थी। उस व्यक्ति को उसके सवालों का जवाब मिल चुका था। उसने समझ लिया था कि मैंने क्या किया है गलती और कहाँ हुई है मेरी गलती। तो
जो धार लगाने वाली बात है ना, इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है कि हमें अपने दिमाग को भी ऐसे ही अप टू डेट अपग्रेड करते रहना चाहिए, और इसे भी अच्छे अच्छे किताबों को पढ़ करके और अच्छी अच्छी जानकारियाँ और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इसे भी धार लगानी चाहिए। और इसका हमें धार लगाने की वजह से ये हमें भी सही राह दिखाने में मदद कर सकता है। तो हम अपने दिमाग की खुराक इस तरह से दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।